नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी जो मार्केट में न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है क्वेश्चन बैंक, आज हम इसी का वीडियो देखेंगे। और दोस्तों ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इस किताब की बात कर लेते हैं तो 2011 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका बीएसएससी का एग्जाम हुआ है सब आपको इसमें दिया गया है। इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट है जो कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, अगर हम आज बात करते हैं कि कौन सा हम सेट देखेंगे तो सेट नंबर 6 से देखेंगे। इसके पहले का हमने 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। जो भी आपका एग्जाम इंटर स्तरीय का होने वाला है तो उसी का आपका पीटी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और इसको देख करके तैयारी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हम देख के समझ सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है कैसा एग्जाम में आने की संभावना होता है, ठीक है। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है। चलिए पहला हम प्रश्न देखेंगे कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस समाचार पत्र के संपादित कौन किए थे? तो मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। और एक हमारा आता है कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्र कौन है दोस्तों? तो एनी बेसेंट। ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? अगर हम मेगास्थनीज की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आंसर हमारा बी हो जाएगा, राजदूत था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर पाटलिपुत्र दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी है? तो पार्सियन कहाँ पर सीखी दोस्तों? तो इसका आंसर याद रखेंगे, पटना। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का हमारा सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की जन्म की बात करते हैं तो 5 जनवरी 1666 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ है। और ये गुरु जो है 10वें नंबर के गुरु हैं दोस्तों। इनका जन्म जो है पटना सिटी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं, तो आप ये सब भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जो है जाने जाते हैं? अमजद अली खान, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोद। सरोद इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सरोद वादन में कुछ प्रसिद्ध कलाकार जैसे आपके अली अकबर खां, उसके बाद अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, उसके बाद हाफिज खां, ये सब देखिए हमारे कौन बताते हैं? तो यानी क्या बताते हैं? सरोद वादन बताते हैं, सरोद से संबंध रखते हैं। यानी सरोद होता है ना यंत्र बजाने वाला, तो सरोद से संबंध रखते हैं। अगला हमारा है कि अबेकस की खोज जो है इस दौरान हुई। अबेकस की खोज इस दौरान हुई। सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्रीक सभ्यता काल। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया है? तो कौन से देश ने दोस्तों इसमें शासन किया है? तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा। वही अगर हम जर्मनी का एकीकरण की बात करते हैं तो 1871 में हुआ है। 1871 में हुआ है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का मुख्य योगदान भी रहा है। अगला है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, 1/10 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 7 का बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति यानी कोरम का व्यवस्था दोस्तों प्रावधान किया गया है। साप्ताहिक सरली शब्दों कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका प्रकाशित कहाँ से होता है बताइएगा, तो ये आपका पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का हमारा बी हो जाएगा, पेरिस। H1N1 इसके द्वारा होता है, यानी किससे द्वारा ये आपका होता है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे विषाणु के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया है। अगला हमारा एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ पे होता है? अगर हम साहित्यिक समारोह की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। देखिए, जयपुर में प्रतिवर्ष साहित्यिक समारोह होता है। जयपुर को दोस्तों हम गुलाबी शहर के रूप में भी जानते हैं। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी आपका विराटनगर यानी जयपुर में ही था। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक, यानी स्तूप जो है किसका प्रतीक है? अगर हम स्तूप की बात करते हैं तो मृत्यु हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 11 का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध के अवशेषों पर जो है स्तूप बनाया गया है। सांची का स्तूप की बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है और सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। अगला है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? अगर हम गुप्त वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो विष्णुगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है कि किसने दाऊल को पटना और हाजीपुर से खदेरगढ़ बाहर कर दिया? तो किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, मुल्ला दाऊद का विद्रोह जो है 1574 से 76 के बीच में हुआ था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह अकबर काल में बिहार में हुआ था।
अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अच्छा प्रश्न है। अगर हम रत्न की बात कर लेते हैं तो 14 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 रत्न थे। 9 का नाम याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए बीरबल, मानसिंह, अबुल फजल, टोडरमल और अब्दुल रहीम खाने खाना, तानसेन हो जाएंगे, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और फैजी। 9 का नाम याद रखें क्योंकि एग्जाम में जो है 4 ऑप्शन देकर के पूछता है कि कौन इसमें नहीं है। अगर 9 का नाम याद रहेगा तो आप बना पाएंगे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कौन सी राजधानी थी दोस्तों बताइएगा? तो कोचिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 15 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पुर्तगाल भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कंपनी है। पुर्तगाल ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ पे खोला था? तो कोचिन में ही खोला था। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसएससी यानी बीएसएससी इंटर लेवल का जो आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है उसके लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। उसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेट 10 बजे होता है और सेट में डिस्कशन वगैरह सब रहता है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो जाइए, सेट लगाइए। बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अपना सेट लगा रहे हैं। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला है कि बैगनी प्रकाश के परास एनएम में क्या है? अगर परास की बात करते हैं तो ये आपको 380 से लेकर के 450 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 16 का बी सही उत्तर हो जाएगा। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो क्या उपयोगी होता है? तो प्रकाशीय तंतु होता है दोस्तों, प्रकाशीय तंतु होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 17 का सी हो जाएगा। अगला कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? देखिए अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, सबसे लंबी रात्रि जो होती है दोस्तों ये दिसंबर में होता है, 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है। अगला है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी के बीच रिश्ता पूछ रहा है, रिश्ता क्या होगा? तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? अगर हम चंपारण की बात कर लेते हैं तो वर्ष 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह या फिर सत्याग्रह की बात करते हैं तो आपका चंपारण सत्याग्रह ही है, जो कि 1917 में हुआ था। अगला कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? यूपी का राजकीय फूल की बात करते हैं तो ये आपका पलाश हो जाएगा दोस्तों, पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो आपका सारस हो जाएगा। और पशु जो है दोस्तों आपका बारहसिंगा हो जाएगा। अगला हमारा ये सब मैथ्स का है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाएंगे। बोला कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ पर खोली गई है? तो ये कहाँ पर खोला गया है बताइएगा? तो ये खोला गया है दोस्तों कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 1870 ईस्वी में कानपुर में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है खोला गया था। भारत में ऊनी उद्योग वास्तविक रूप से वर्ष 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ है। अगला कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो कितनी मुख्य किस्में हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? देखिए जलियांवाला बाग की बात कर लेते हैं तो ये आपको अमृतसर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जनरल ओ डायर ने जनसभा पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति जो है मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार देखा है तो 389 व्यक्ति मरने की जो है पुष्टि किया गया है, सरकारी रिपोर्ट जो कि कम होता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा इरूला। इरूला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु में टोडा, कुरुम्बा, बड़ागा ये सब जनजाति दोस्तों देखने को मिलता है। जारवा जनजाति यहाँ पर भी पाई जाती है। देखिए जारवा जनजाति की बात करते हैं तो अंडमान में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से हमारा डी हो जाएगा। निकोबार में सेंटिनेल जनजाति पाई जाती है। सेंटिनेल जो जनजाति है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? निकोबार में। भारत में लगभग 550 जनजाति पाई जाती है। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो यहाँ परियोजना का नाम पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा हंगुल दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, हंगुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ है? अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो आपका जनवरी में हुआ है, 2015 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? अगर हम पवनार आश्रम की बात करते हैं तो विनोबा भावे हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी हो जाएगा। और विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक भी थे, ठीक है। विनोबा भावे के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? अगर हम शासकीय भाषा की बात करते हैं तो उर्दू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए डोगरी भी जम्मू कश्मीर की भाषा है। बिहार की दूसरी राजकीय भाषा आपको याद होना चाहिए, उर्दू ही है। जापान की संसद कहलाती है क्या? देखिए जापान के संसद की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डायट, ऑप्शन नंबर बी। स्पेन के संसद का नाम क्या है? तो कॉर्टेस है स्पेन का। और एक हमारा जो दिया गया है जैसे जेसिम की बात करते हैं तो पोलैंड का हो जाएगा, ठीक है, पोलैंड का। चलिए आगे देखेंगे। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल
किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका सऊदी अरब का है। कहाँ का है? सऊदी अरब का। पाकिस्तान का पता है रुपया है, पाकिस्तान का रुपया है। उसके बाद रोमानिया की बात करते हैं तो ल्यू है, ल्यू। और एक हमारा दिया गया है दोस्तों जैसे पेरू का, पेरू का याद रखिएगा, पेरू का हमारा हो जाएगा निवोसोल। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? अगर चक्र की बात करते हैं तो नीला रंग का होता है। उसमें कितने तीली होती हैं दोस्तों? तो 24 आरियां या फिर तीलियां होती हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए हो जाएगा। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? देखिए वंदे मातरम का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने बताइएगा? तो इसका हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, अरविंद घोष। वंदे मातरम सर्वप्रथम जो है 1882 में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ है। वही बात करते हैं कि वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। अगला है कि एक चैत्र प्रायः उड़ता है इस दिन को। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च 22 तारीख को, यानी 22 मार्च को उड़ता है दोस्तों। 36 का आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर बात करते हैं चैत्र के बारे में, तो चैत्र जो है आपका राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह होता है। जैसे जनवरी होता है तो वैसे आपका प्रथम महीना होता है चैत्र का। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। अगर हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 37 का बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आगरा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 38 का डी हो जाएगा। देखिए गतिमान एक्सप्रेस की जो गति है 160 किलोमीटर तक है। किसका उपनाम जो है द वाल है? अगर हम द वाल की बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे, बोला कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय आप सभी को पता है दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा जेनेवा। लेकिन जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो आंसर आप यहाँ पे क्या करेंगे? स्विट्जरलैंड करेंगे, क्योंकि जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? देखिए आनंद मठ के लेखक की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 41 का बी हो जाएगा। और आनंद मठ उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख भी किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है दोस्तों, याद रखेंगे सभी लोग, भूलेंगे नहीं, आपका ओबामा हो जाएगा। ओबामा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षिप्त एडी का अर्थ क्या है? देखिए एडी की बात करते हैं तो एनो डोमिनी, एनो डोमिनी हो जाएगा दोस्तों। 43 का आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, और सॉरी बी हो जाएगा, एनो डोमिनी हो जाएगा। और ईसा के जन्म के बाद को एनो डोमिनी भी कहते हैं। ठीक है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम शहीद दिवस की बात करते हैं तो 30 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में नाथूराम गोडसे को सर्वप्रथम फांसी दिया गया है। और 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है, 14 फरवरी को। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, जैसे एक हमारा आता है 29 जून, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने का डर कहलाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, नोमोफोबिया, नोमोफोबिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए जल से डरना को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और ये सब देखिए सिम्टम आपको देखने को मिले, जैसे किसी बच्चे को या फिर किसी को अगर कुत्ता काट लेता है तो समय पर अगर उसको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है तो साल भर 6 महीना बाद जो है ये सब देखने को मिलता है। आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, जैसे कुत्ता अगर काट लेता है किसी बच्चे को तो देखिए उसका जो होता है ना कि क्या दिक्कत होता है, तो बहुत घिनौना एकदम खतरनाक होता है। इसीलिए अगर किसी कुत्ता काट ले, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, तुरंत उसको इंजेक्शन लगवाना चाहिए जो भी उसका होता है। ठीक है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम प्रचलित था, तो आपका प्रचलित था कौन? तो पाथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 46 का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पाथेर पंचाली जो है आपका सत्यजीत रे के चर्चित फिल्मों में से एक है, पाथेर पंचाली। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है दोस्तों ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। वही बात करते हैं केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये आपको बैरकपुर में देखने को मिलता है। पंचतंत्र किसने लिखा है? फेमस नाम है और सभी को पता भी होगा, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए पंचतंत्र जो है बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है। और वराह मिहिर की बात करते हैं तो ये थे आपके खगोल शास्त्री थे। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? 49 नंबर। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो हमारा धन्वंतरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान भी कहा जाता है। आगे हमारा है कि आईपीएल यानी क्रिकेट का आरंभ कब हुआ है? अच्छा प्रश्न है। देखिए आईपीएल आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, और ये आपका 2008 में जो है दोस्तों शुरुआत हुआ है आईपीएल, इंडियन प्रीमियम लीग। ठीक है। और इंडियन यानी मुंबई इंडियंस ने 2020 में आईपीएल जीता है। अगला हमारा प्रश्न है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है।
तो ये आपका हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दलहन यानी गीला स्थान कहाँ पर है? माफ कीजिएगा, दलदल लिखा गया है। दलदल गीला स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा, एशिया में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए विश्व का सबसे विशाल दलदल यानी गीला स्थान जो है प्रीपेट दलहन है, जो कि साइबेरिया में स्थित है। नेक्स्ट है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए इसको हम कहते हैं आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबाथ। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा बोरा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 55 का सी सही आंसर हो जाएगा। वह नदी जो दिल्ली में बहती है, देखिए दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? तो यमुना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी आपका यमुना है, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है गंगा नदी के बारे में। आगे है कि इरावती नदी किस में गिरती है? अगर हम इरावती की बात करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और उससे पहले आपको बता दें, देखिए बीएसएससी जो आपका प्लेटफॉर्म का नया प्रैक्टिस सेट जो आपका मॉक टेस्ट है वो भी आपका आ गया है, लेकिन ये जब आपका समाप्त होगा तभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। आप पहले क्वेश्चन बैंक पूरा देख लीजिए कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद इसको आप हमेशा देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो आपको आंकड़ा लगेगा कि आखिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, और उसी को हम तैयार करते रहेंगे। बाकी हमारा जो मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट आएगा वो आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट के वीडियो के माध्यम से, तो आपको उसके लिए जो है परेशान नहीं होना है। ठीक है, आएगा वीडियो, बहुत जल्द आएगा। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है क्या? तो दोस्तों वो आपका रीफ कहलाता है। क्या कहलाता है? रीफ। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये आपको है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ग्रीनलैंड की विस्तार की बात करते हैं तो 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है, और ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगला बोर्नियो की बात कर लेते हैं, तो बोर्नियो द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे कि वह एक संग्रहित फल है। संग्रहित फल कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सहतूत हो जाएगा। दोस्तों सहतूत, देखिए फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। सहतूत के वृक्ष पर रेशम का कीड़ा पलता है। ठीक है, अगला कि बज शहर यहाँ पर है। अगर हम बज शहर की बात करते हैं तो कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा? तो ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 61 का बी सही हो जाएगा। मात्र UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर चिन्हों का अर्थ समान है, आयाम है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कि साक्ष्य भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। जिनका आकार है तो देखिए 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 64 नंबर का। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थैतिक घर्षण, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, रोलिंग घर्षण, यानी आंसर हमारा जो है 64 का हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। आगे है कि ध्वनि की गति वी और माध्यम का घनत्व आपके मध्य एक स्थित रिश्ता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मैंने इसके पहले आपको बताया था। देखिए गुरु नानक का जन्म दोस्तों आपका तलवंडी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इनका जन्म जो है 1469 में हुआ था, और यही जो है सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। इनका मृत्यु जो है 1539 में हुआ था। अगला है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ पर भेज दिया था? तो इसको दोस्तों आप सभी को पता है, रंगून में भेजा गया था, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 67 का ए हो जाएगा। वर्तमान में बर्मा का नाम जो है म्यांमार हो गया है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 68 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जॉन निकोलसन। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 68 का डी हो जाएगा। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करते हैं तो कालिदास का सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, और वही अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विल्किंस। ऑप्शन में नहीं है, तब भी आप अच्छे से याद रखिएगा, विल्किंस। चलिए आगे हम देखेंगे कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेज के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो ये आपको हो जाएगा वेवेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल की बात करते थे तो 1943 से लेकर के 1947 तक रहा है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, तो अधिक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 71 का भी हो जाएगा। प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। ठीक है, इसके आगे कुछ हमारा मैथ्स का दिया गया है, आगे देख लेते हैं। अगर जीके जीएस होता है तो उसको भी हम देख लेते हैं। बाकी आपको तो मैथ्स वगैरह बनाना ही है, आपको ग्रुप में ज्वाइन होकर के। ठीक है, तो देखते हैं आगे हमारा क्या क्या दिया गया है।
चलिए, हमारा जो है 83 से बोला है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। तो अगर हम 83 की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो MCl2 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए हमारा पीटी का क्वेश्चन है, तो आराम से आप इसको देख के बनाइएगा। किसमें sp संकरित कार्बन है, संकरित कार्बन है, तो ये आपको हो जाएगा CH बराबर CH। अगला है कि H बम इस पर आधारित है, H बम, तो ये आपका आधारित है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा F। CO2 के 1 मोल में होते हैं, देखिए CO2 के 1 मोल में होते हैं तो 6 × 10⁻23 C परमाणु, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला है कि N2+O2 NO के लिए क्या है, तो 89 का हमारा बताइए क्या होगा। देखिए 89 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिद्धांत आपको बताना है, कहलाता है क्या, तो ये आपका हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। C6H14 के कितने उच्चक्रिय श्रृंखला जो है समयावधि संभव है, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा A, B और AB, A, B और AB, ऑप्शन नंबर बी। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो अपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ग्लाइकोजन का, ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक मल्टी बॉन्डेड पॉलीसेकेराइड है। अगला हमारा प्रश्न है कि यह एक प्रोटीन नहीं है, इनमें से हमारा एक प्रोटीन कौन सा नहीं है, तो 94 का हो जाएगा लिम्फोसाइट दोस्तों नहीं है। आगे की एक आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा Cu+। इसकी पोषण विधि जो है होलोफाइटिक है, तो ये आपका हो जाएगा यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी। यह जो है स्टेरॉइड स्रावित कहलाता है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अग्न्याशय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, बताइएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। विषाणुओं में होता है, देखिए विषाणुओं में होता है तो या तो RNA होता है या फिर DNA होता है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस पारास में होता है, तो इसका आंसर हमारा देखिए 100 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे हमारा देखिए मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और सेट बनाइए। इसमें आप डिस्कशन देखेंगे तो बेहतर वे में दिया गया है, डिस्कशन भी अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।